हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप। और इसमें क्या होता है बेटा, जो भी हमारी सेल रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने में हेल्प करती है। और जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है बाय द सिस्टम तो उस दौरान क्या होता है, हमारी जो फ्री एनर्जी है सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसी बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क डन दैट इज इक्वल टू NFE सेल। ई सेल मतलब सेल की ईएमएफ क्या होगी और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज किए जाएंगे या प्रोड्यूस होंगे तो वो कितने के इक्वल होगा। इफ फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिसिटी इज 1 फेरेडे, सो नेगेटिव डेल जी इज इक्वल टू NFE सेल। नेगेटिव यहाँ पे क्यों आया बेटा, क्योंकि ऊपर हमने बोला है कि जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, तो इसीलिए वी टेक द नेगेटिव साइन। फॉर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए ले स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू NFE नॉट सेल। बेटा ई सेल कभी भी 0 हो सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, बट ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड EMF दैट इज नॉट बी इक्वल टू 0। इफ द सेल इज इन इक्विलिब्रियम देन, अगर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन टेक प्लेस हो जाती है तो हमारी एक नई रिलेशनशिप आ जाती है गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि नेगेटिव डेल जी नॉट दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 2.303 RT log Kc। Here Kc is the equilibrium constant and T is the temperature and R is the gas constant having the value 8.314 joule per Kelvin per mole. We know that E cell is an intensive property and del G is an extensive property. E cell is depend only on the nature of the cell reaction, but del G is depend upon the value of N. N means number of electron produced or required during the cell reaction. For example, Zn plus Cu2 positive convert into Zn2 positive plus Cu. For this reaction, here Zn give the loss of 2 electron and Cu2 positive take the 2 electron for their reduction. So N is equal to 2. So we get del G naught is equal to minus 2 FE naught cell. नेक्स्ट है हमारा एक न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन फॉर द सेल रिएक्शन। यहाँ पे एक सेल रिएक्शन गिवन है और Zn और Cu के लिए हमारी सेल पोटेंशियल गिवन है and we know that from the equation that zinc is undergo the oxidation and Cu is undergo the reduction, so it acts as anode and it acts as cathode. We place the value and then we get the E naught cell that is 1.10 volt and we know the relation del G naught is equal to minus NF E naught cell. For this reaction N is equal to 2 and F is equal to 96500. Then we place and into place the value of E naught cell 1.10 volt. So we get the equation value minus 212,300 joule per mole. Here coulombs per mole is the unit of Faraday and V is the volt of the E naught cell. तो C into V is equal to joule, तो जूल पर मोल। तो ये थी बेटा हमारी जो है गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन एंड उस पर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट सेक्शन में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।